सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे एंग्लो कर्नाटक वॉर्स की। तो सबसे पहले एंग्लो कर्नाटक वॉर में 3 युद्ध हुए हैं, 1701, दूसरा, तीसरा। पहला युद्ध हुआ 1746 से 48, दूसरा 49 से 54 और तीसरा है 58 से 63 तक। ये किस-किस संधियों से समाप्त हुए हैं? तो एएमपी हमें याद है, नाटक, कर्नाटक जो है ना, नाटक ना करो एम्प का। ए से एक्सलेसैपल संधि, एम से मद्रास और है अंत में पेरिस। शुरुआत करते हैं। असल में जो पहला युद्ध है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ये बाई प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन का, जो कि 1740 में स्टार्ट हो गया था। कैथरीन को हैप्सबर्ग सम्राट का वंशज बनाया जाना था और इसी बीच की लड़ाई हो रही थी, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में। शुरुआत ट्रिगर्ड कैसे हुआ, इसका इमीडिएट कॉज पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश कमांडर बेनेट ने सीज कर लिया कुछ फ्रेंच के शिप्स। किसने? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश कमांडर बेनेट ने बिन बताए सीज कर लिए फ्रांस के शिप्स, तो इस वजह से ये बहुत ट्रिगर पॉइंट हो गया। तो हुआ ये कि शुरुआती दौर में डुप्ले और बर्नेट की लड़ाई होगी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बर्नेट किस युद्ध से संबंधित है? तो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर। तो डुप्ले और बर्नेट की पहली लड़ाई होगी। डुप्ले है फ्रेंच और बर्नेट है ब्रिटिश। इसके बाद लो बर्दानिस, जो लोम बुर्दूना है, ये भी डुप्ले को ज्वाइन करेगा और यहाँ पर क्लाइव भी बात लड़ेगा। अब ये 46 से 48 में हमें पता है क्लाइव यहाँ पे एक्टिव है इंडिया के अंदर। तो याद कैसे रखना, फ्रेंच के दो हैं डीडी वाले, डुप्लेक्स और बुर्दूनास। बात ये है कि लॉ बुर्दुआ ने क्लाइव को पकड़ भी लिया था, बंदी भी बना लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सलेस एपल, तो फिर उसे छोड़ना पड़ा। हालांकि ये जो है कि डुप्ले है वो ये नहीं चाह रहा था। अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ला बुर्दुना ने क्लाइव को बंदी बना लिया था मद्रास में। इसके अलावा ये है कि इसी में एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट होम। ये कहीं कहीं किताब में 1740 दिया है, कहीं कहीं पे 1747 भी दिया है। मेरा तो 1747 एक्यूरेट मैं मानता हूँ। तो बैटल ऑफ सेंट होम या इसी को कहते हैं बैटल ऑफ अड्यार, नियर मद्रास के पास में होता है। और इसी युद्ध में फ्रेंच के की एक टुकड़ी पैराडाइज के नेतृत्व में अनवरुद्दीन से भी लड़ी थी। अनवरुद्दीन सपोर्ट करता था ब्रिटिश का। अनवरुद्दीन और ब्रिटिश जो थे, इनके दोनों में राम नाम रहा आता है, ये सब आपस में मित्र थे, ए और बी वाले, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश। हाँ, तो फ्रेंच किसके नेतृत्व में एक टुकड़ी लड़ी थी? अनवरुद्दीन से फ्रेंच का जो कमांडर था पैराडाइज। तो बैटल ऑफ सेंट होम, अब सेंट होम कैसे याद रखना, साथ से होम 46, ठीक है ना, या सेंट होम 47। होम में जाके हम क्या करते हैं, सहताते हैं, तो 47। ऐसे ही को कहते हैं बैटल ऑफ अड्यार। अब क्या हुआ है कि 1746 में जब ला बहादुर ने क्लाइव को पकड़ लिया, मद्रास में बंदी बना लिया था, तो उसी टाइम पे फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था मद्रास में। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कब किया? 1746 में। ठीक है, इसके बाद 1748 में ये ट्रीटी होती है। ट्रीटी का नाम है एक्सलेस एपल। उस ट्रीटी में क्या होता है कि जो मद्रास था दोबारा से ब्रिटिशर्स को वापस लौटा दिया जाता है। मद्रास रिस्टोर्ड टू ब्रिटिश। और वहां पे फ्रांस में कैथरीन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है हैप्सबर्ग का अगला शासक। तो इस प्रकार से ये पहला जो एंगल मराठा सॉरी एंगल कर्नाटक युद्ध था 1746-48 में, इसकी समाप्ति होती है ट्रीटी ऑफ एक्सलेस एपल। हुआ भी है। दूसरा युद्ध कैसे स्टार्ट होता है? तो दूसरा युद्ध के बारे में हमें हैदराबाद और कर्नाटक का डायनेमिक समझना पड़ेगा। हैदराबाद में नरसिंह जंग, मतलब गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है। एक तरफ है हैदराबाद निजाम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग, तो दूसरी तरफ उसका ग्रैंडसन यानी कि मुजफ्फर जंग। एक ही पिता के नहीं है, अलग है ये। नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, जिसमें एफ आ रहा है उसका सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। उसी तरीके से एक गद्दी का युद्ध चल रहा था आपके कर्नाटक में भी। सादतुल्ला खान की डेथ के बाद अनवरुद्दीन और चांदा साहब बनना चाह रहे थे, क्या अपना अपना गद्दी से पाना चाह रहे थे। तो चांदा जो साहब थे वो थे सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, और दोस्त अली अच्छे खासे मित्र थे किसके? फ्रेंच लोगों के। फ्रांस के दोस्त थे दोस्त अली। तो फ्रांस वालों ने चांदा साहब का सपोर्ट किया और अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया ब्रिटिश ने। मैंने पहले भी बोला है, ए और बी वाले एक साथ है। तो ये दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है 1749 से 54 तक चलेगा। इसमें क्या था कि जो डुप्ले और क्लाइव की जो पहली जो आपस की लड़ाई जो इस युद्ध में अधूरी रह गई थी, इस बार डुप्ले क्लाइव आमने सामने फिर से आ जाते हैं। और जैसे कि पहले इस बार यहाँ पे बैटल ऑफ सेंट होम हुआ था, इस बार होता है बैटल ऑफ अंबर। कहाँ? बेल्लोर के पास में। तो अंबर कैसा है? ऊंचा है ना, तो 49 में। सॉरी, मुजफ्फर जंग और चांद साहब एक साथ। ये मुजफ्फर जंग है, ये चांद साहब है, यानी कि फ्रेंच वाली पार्टी एक तरफ और अनवरुद्दीन एक तरफ। अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा जाता है। सबसे बड़ी बात है, अनवरुद्दीन दूसरे युद्ध में मारा जाता है। यहाँ पर ट्रीटी मद्रास होती है और फाइनली यहाँ पे जो विजेत होते हैं वो होते हैं ब्रिटिश। सॉरी, कोई विजेत नहीं होता, इनकॉन्क्लूसिव वार था। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। मद्रास की जो ट्रीटी होती है इसमें फ्रेंच ने अपनी पोजीशन दक्कन से खत्म कर दी।
डिपार्चर ऑफ डुप्ले का सेकंड युद्ध में हो जाता है, यानी कि अब डुप्ले भारत से चला जाएगा। और ये भी कहा गया कि मोहम्मद अली एस नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का जो नवाब होगा वो कौन होगा, मोहम्मद अली होगा, अनवरुद्दीन का बेटा होगा। तो ये कहा जा सकता है कि कौन सा वार अनिर्णायक सिद्ध हुआ, तो आप कहोगे दूसरा एंगल मराठा, सॉरी एंगल कर्नाटक वॉर, ये अनिर्णायक था। तो सी से कर्नाटक और सी से इनकॉन्क्लूसिव। आगे देखेंगे तीसरा युद्ध स्टार्ट होता है, ये तीसरा युद्ध जो था वो था बाई प्रोडक्ट ऑफ 7 ईयर वॉर। याद रखना, अगर पहला युद्ध था बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वॉर, तो दूसरा युद्ध था बाई प्रोडक्ट ऑफ 7 वर्षीय जो युद्ध चला था ब्रिटिश और अंग्रेजों के मध्य, सॉरी अंग्रेजों और फ्रेंच के मध्य यूरोप के अंदर, उसी का एक हिस्सा था ये तीसरा वाला। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बैटल था वो था बैटल ऑफ बांडीवास 1760-61 में, ठीक है ना। ये लाली और आयरकुट, जो लाली था वो ब्रिटिश, सॉरी लाली जो था वो फ्रांस था और एसी आयरकुट था वो था ब्रिटिश। फ्रेंच विजी को, जो फ्रांसी एक सैनिक था यानी कि कमांडर था विजी, उसको इसमें इम्प्रिजन यानी कि बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने। ये युद्ध समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। इसमें क्या होता है कि फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच ने अपनी पोजीशन पेरिस में यानी कि उसमें यूरोप में छोड़ दी, और फ्रेंच को यहाँ पर पौंडीचेरी दे दिया गया, जिसपे कि उनका कब्जा 1954 तक उनके पास वो रही। तो इस प्रकार से तीन हमने युद्ध देखे हैं, किससे रिलेटेड है, ये कर्नाटक। तो याद एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 1740 से 48, 49 से 54, 58 से 63। अब कर्नाटक, नाटक ना कर, ए एम पी का, ए से एक्सलेसाफल, एम से मद्रास और पी से ट्रिटी ऑफ पेरिस। पहली बार फ्रेंच ने कब मद्रास को कब्जे में लिया, 1746 में। दूसरा युद्ध हमारे सामने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, हैंडराइटिंग तो उतनी अच्छी क्लियर नहीं है। हाँ, एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुए हैं टोटल संख्या में 4, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 70 से 99। फिर से रिपीट करता हूँ, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 70 से 99। 1767 और 69 के युद्ध जैसे स्टार्ट होता है कि 1766 में निजाम ने ब्रिटिश के साथ में एक ट्रीटी कर ली। निजाम, ब्रिटिश ने ये कहा कि अगर आप हमारा साथ दोगे, तो ये जो ये वाला आप देखें, एक मिनट, ये यहाँ पे था हैदराबाद का एरिया, और हैदराबाद के उत्तर सरकार यानी कि उड़ीसा का एरिया। तो ब्रिटिश ने इनको बोला हैदराबाद को कि अगर आप मराठाओं इनके खिलाफ में आप हमारा साथ दे दोगे, तो ये वाला एरिया जो हम जीत लेंगे, क्योंकि यहाँ से सरदेश मुखी चौथाई वसूल करते थे, कौन, मराठास के अंडर में था। तो उसने कहा था कि ब्रिटिश ने कहा इनको, निजाम को, आप हमें जीत लो तो ये वाला एरिया हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी, लेकिन जब मराठाओं को बात करी तो मराठाओं ने इनको बोला निजाम को कि ऐसा है कि ब्रिटिश तुम्हें देंगे, इससे अच्छा हम तुम्हें ही दे देंगे ब्रिटिश का एरिया जीत कर। तो ठीक है, तो पर पहले युद्ध में निजाम और मराठा और हैदर एक साथ मिलकर लड़ेंगे इंग्लिश से, ठीक है ना। तो फाइनली इसमें हैदर की जीत होगी। तिरनोली में हराया गया, और ब्रिटिशर्स को कहाँ पे हराया जाता है, चंगामा। तो बैटल ऑफ तिरनोली और बैटल ऑफ चंगामा किससे रिलेटेड है, पहले एंग्लो मैसूर युद्ध से रिलेटेड है। इसमें जो गवर्नर था बंगाल का वो हमें पता है वेरी लेस्ट है, 1767 से 69 बंगाल का गवर्नर कौन था, वेरी लेस्ट था। अच्छा, अब यहाँ पर ये है, अच्छा दूसरा एक कारण और जरा डिस्कस कर सकते हैं कि जो हैदर है ना, इसके अच्छे खासे रिलेशन फ्रेंच के साथ भी थे, और हैदर का जो कर्नाटक का जो अर्कोट का नवाब था उसके साथ में अच्छे संबंध नहीं थे। तो ये बड़ा कारण, ये पहले से पुरानी दुश्मनी रंजिश चली आ रही थी ब्रिटिश और किसके बीच में, इसका ये कर्नाटक ये मैसूर के बीच में। आगे देखते हैं, अब ये युद्ध बंद किससे हुए हैं, तो जो मैसूर वाले हैं ना वो किससे हुए हैं, MMS, ठीक है। मसूर हो जाता है कोई व्यक्ति अगर किसी का MMS हो जाए, याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। तो एम से मद्रास, एम से मंगलौर और एस से श्रीरंगपट्टनम। तो मद्रास की ट्रीटी में क्या हुआ, मद्रास की जो ट्रीटी है सबसे बड़ी बात है ब्रिटिशर्स ने जॉर्ज थर्ड के नाम पे करी है, टीपू ने, सॉरी उसने, हैदर अली ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो बोला भाई तुम्हारा नाम को तो हम अस्तित्व ही भी स्वीकार नहीं करते। इस वजह से कहा जाता है कि जो पहली एंग्लो मैसूर युद्ध था उसकी ट्रीटी में जो मैसूर का जो शासक था टीपू, ये हैदर हैदर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को रिजेक्ट कर दिया और जॉर्ज थर्ड के नाम पे ट्रीटी करी। ये कहा गया कि दोनों जो पार्टी होंगी वो एक दूसरे का को अटैक्स, अगर मराठा से किसी के ऊपर अटैक्स करेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगी, यानी कि इसको आप इंग्लिश में एक वर्ड बोल सकते हैं, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन की बात करी गई पिछली पहली में। और कहा गया कि जो ट्रेड प्रिविलेज थे बम्बई और इंग्लिश प्रेसिडेंसी, मतलब मुंबई प्रेसिडेंसी से, और जो अंग्रेजों की जो भी फैक्ट्री सीज कर ली गई थी उनको वापस कर दिया जाता है। और साथ में एक शर्त और ये भी रख दी जाती है कि जो तंजौर के राजा थे, तंजौर के राजा ब्रिटिश के दोस्त थे, तंजौर के राजा को हैदर क्या करेगा, अपना एक तरीके से फ्रेंड के तौर पे मानेगा। लेकिन हैदर ने एक जो था करूर, बज्जी करूर,
उसको अपने पास में, करूर का एक जो इलाका था, टेरिटरी, उसको हैदर ने अपने पास में रख लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहला मैसूर युद्ध होता है ब्रिटिश और इसके बीच में, मैसूर के बीच में, उसकी शुरुआत जो 1767 से 69 के बीच में हुई, 69 की जो ट्रीटी थी, मद्रास की ट्रीटी से समाप्त हो जाता है। दूसरा युद्ध अगर हम देखेंगे, अच्छा, पहले युद्ध में तो जनरल था वो है कौन, स्मिथ सबसे पहले। अब ये बताओ, पहले पहले आदमी को क्या होता है, मिथ होता है ना, तो व्यक्ति इस मिथ में जीता है, तो पहला युद्ध में स्मिथ। दूसरा जो एंग्ल था वो स्टार्ट कैसे हुआ वो बता रहा हूँ। देखो पहले युद्ध में क्या हो गया था, ये ट्रीटी साइन हो गई थी, एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन 1771 ने जब मराठास ने मैसूर पे अटैक किया तो ब्रिटिश बचाने नहीं आए। तो मैसूर वालों ने ये कहा ब्रिटिश से, हैदर अली ने, कि भाई तुमने तो संधि करी थी, उसका तो तुमने पालन नहीं किया, तुम हमारी रक्षा कहाँ कर रहे हो। ये बड़ा कारण था। इसके अलावा अदर जो कारण थे वो थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पता है 1780-84 के बीच में चल रहा था, और साथ में फ्रेंच के बहुत अच्छे, फ्रेंच और हैदर के जो थे, हैदर के संबंध फ्रेंच वालों से बहुत अच्छे थे, और ये बात ब्रिटिश को हमेशा खटकती रहती थी। अब इसका हम कह सकते हैं कि इसका जो क्विक है, क्विक का मतलब इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज ये था कि यहाँ पर एक पोर्ट है माहे, तो माहे पोर्ट पर ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया, और जो माहे पोर्ट है ये हैदर अली के उसमें टेरिटरी में आता था माहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसी वजह से ये दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है। तो दूसरे युद्ध में क्या है, एक बार फिर से निजाम मराठा हैदर एक साथ, और इंग्लिश आयरकूट एक तरफ। अब आयरकूट को हम कहाँ पे पढ़ के आए हैं, 1760-61 का तो बैटल ऑफ बांडीबास हुआ है। 1760-61 में बैटल ऑफ बंडीवास में आर्क्यूट। अब यहाँ पर भी आर्क्यूट आता है, तो आर्क्यूट के लिए दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा उसका कर्नाटक वॉर, और दूसरा उसका एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, हालांकि बाद में अंग्रेजों ने निजाम को लालच देके अलग कर दिया था, तो मराठा और हैदर ही लड़ पाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 1781 में हुई है बैटल ऑफ पोर्ट नोवो और बैटल ऑफ सोलिडपुर हुई है 1781 में, दो बैटल्स लड़ी गई हैं, बैटल ऑफ पोर्ट नोवो एंड बैटल ऑफ सोलिडपुर। पूछ लेते हैं कि बैटल ऑफ पोर्ट नोवो एंड बैटल ऑफ सोलिडपुर किस युद्ध का हिस्सा है। बात हम ये देखेंगे कि इस युद्ध में बहुत सारी चीजें हुई। इस युद्ध में पहली चीज तो ये हुई है कि जनरल वैली जो अंग्रेज था, ब्रिटिश था, वैली ब्रिटिश को बंद कर लिया था। कहाँ पे, दो युद्धों में लड़ाया था, बैटल ऑफ कांजीबार और पोलीलूर की बैटल, जिसमें हैदर अली ने जीत ली थी, और जो वैली था उसको बंदी बना लिया था। 1782 में ही हैदर अली ने दो व्यक्तियों को, कर्नल ब्रेथवाइट को और ब्रिगेडियर मैथ्यूज को भी बंधक के तौर पे अपने पास रखा। अब 1784 में मार्च में ट्रीटी होती है, उसका नाम है मैंगलोर। मैंगलोर की ट्रीटी थी म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन के ऊपर। जब तक ब्रिटिश युद्ध नहीं जीतेंगे तब तक वो सिर्फ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब वो जीत लेंगे तो आपको खा जाएंगे। सेकंड वर्ल्ड, अब ये बताओ 1780 का, 80 से 84 का टाइम है, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, वेरेन हास्टिंग। इस तरीके से लेकर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है 1790 से 92 में, और थ्री आता है तो इसमें कैपिटल लेटर आता है सी, सी फॉर कोर्नावालिस। निजाम और मराठा ने अब मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया। इस बार तीसरी बार में समीकरण बदल गया था, अब टीपू अकेले था और ये सब एक साथ थे। टीपू सुल्तान ने मदद मांगी टर्किश से और फ्रेंच किंग से भी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस युद्ध में मदद मांगी, तो तीसरे में भी मांगी थी उसने, चौथे में तो नेपोलियन को डायरेक्ट इसने लेटर भी लिखा था। जनरल मीडोज, तो देखो एम ऐसे बनता है और थ्री भी ऐसे बनता है, तो मीडोज किस में रहेगा, थ्री में रहेगा। हाँ, तो ये जनरल मीडोज इस बार हार गया, और फिर इसके बाद जो कमान संभाली वो संभाली कॉर्नवालिस ने। अब ये तीसरा जो युद्ध का कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो था कि टीपू ने अटैक कर दिया था ट्रावणकोर को, और हमें पता है ट्रावणकोर को ब्रिटिश अपना क्या मानते थे, दोस्त मानते थे, तो ब्रिटिशर्स फ्रेंड। इसके बाद देखेंगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम हुआ है 1792 में, आधा मैसूर ले लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 3 करोड़ रुपए भी टीपू सुल्तान को ऐसा कंपनसेशन देना पड़ता है। तीसरे युद्ध में कितना दिया है, 3 करोड़ दिया है, और टीपू के दो पुत्र को बंधक बना लिया जाता है, अब्दुल खातिक, और दूसरे का नाम था मुजुद्दीन। तो इस तरीके से तीसरे युद्ध में हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की हार हुई। चौथा युद्ध जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा 1799 में। चौथे युद्ध में जो शासक, अच्छा, कॉर्नवालिस ने जब ये तीसरा युद्ध जीत लिया, एक कथन कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को कुचल दिया है। ठीक है, कुचल दिया किसने, कॉर्नवालिस ने, ऐसे याद रख सकते हैं आप, कुचल दिया कॉर्नवालिस ने। कुचल दिया वाला कथन किसका है, कॉर्नवालिस का है। हाँ, अब बात करते हैं एंग्लो मैसूर 79 के जो चौथे बार से, इसमें लॉर्ड बेलिजी और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध होता है। अब लॉर्ड बेलिजी ने क्या किया है इसमें, लॉर्ड बेलिजी तो था इंपॉर्टेंट, लेकिन और भी लोग थे इसमें, सॉरी, लॉर्ड बेलिजी के अलावा जनरल इसमें कौन था, आर्थर बेलिजी था, ठीक है ना।
ठीक है। और आर्थर वेलेजी था, ना कि लॉर्ड वेलेजी। लॉर्ड वेलेजी है और जनरल इसमें है आर्थर वेलेजी, हैरिस, सेंट स्टुअर्ट। ठीक है। इसमें जो जो युद्ध लड़े गए वो जरा युद्धों के नाम पता होना चाहिए। एक है मलावाली युद्ध और एक है सदापीर युद्ध। ठीक है। एक कौन कौन सा है? मलावाली और सदापीर का युद्ध। सदा यानी कि सदा हमेशा के लिए मैसूर वॉर में, और मलावाली महायुद्ध हुआ है मैसूर में। मलावाली मैसूर से याद रहेगा, मामा दोनों में आता है। बात यह है कि टीपू इसमें मर जाता है 4 मई 1799 को। ब्रिटिश ने मैसूर को ऑक्युपाई कर लिया था अब। और ये भी कहा जाता है कि इसके टाइम पे लॉर्ड वेलेजी एक कथन कहता है द एम्पायर ऑफ ईस्ट इज एन अवर फीट एंड इंडिया इज अवर्स। वो कहता है कि पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है और भारत अब हमारा है। इसी युद्ध के बाद लॉर्ड बेलजी को टाइटल ऑफ मार्किस दे दिया गया था। किसके द्वारा? दिया गया था ये बाय लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड। ठीक है। आयरलैंड ब्रिटेन उस समय यूके का एक पार्ट हुआ करता था। तो ये चीजें हमने जनरली देख ली हैं। इसके अलावा हम कुछ और बैटल्स भी देखेंगे। अगर आप बात करोगे नेपाली वॉर का, तो नेपाल के साथ एक युद्ध हुआ। एक युद्ध में नेपाल को उन्होंने अपने पास में मतलब ऑक्युपाई कर लिया 1814 से 16 में। और इसी में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगोली। अच्छा, एक ट्रीटी हुई थी 1750 में, ट्रीटी ऑफ संगोली। उससे कंफ्यूज मत होना। ट्रीटी ऑफ संगोली किस किस के बीच में हुई थी? जो पेशवा थे और जो साहू थे उनके बीच में रियल शक्ति ट्रांसफर पेशवा को हो गई थी। तो संगोली और सगोली की ट्रीटी में अंतर है। सगोली नेपाली वॉर का हिस्सा है। और नेपाली वॉर अगर 1814 से 16 में हो रहा है, तो 1813 से लेकर 23 के बीच में जो शासक था वो कौन था? लाइक गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, जिसने पॉलिसी चलाई थी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी की। ठीक है। तो हेस्टिंग की पॉलिसी थी पैरामाउंट सी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी। और इसका जो शासनकाल है 1813 से लेकर 23 तक है। बर्मीज वॉर हमने लड़े हैं। बी कैसे बनता है? ऐसे। तो ये ऐसे बनता है 3, यानी कि 3 बर्मीज वॉर लड़े गए हैं 1824 से 26, फिर 25-26 साल 50 से 52, और फिर अगले 30-35 साल 1885 से 86। पहला जो युद्ध लड़ा गया है बैटल ऑफ डोनावेन, इसी को साइन हुई थी 1826 में, ट्रीटी ऑफ यानडाबू। और इसमें जो जिसने बर्मीज वॉर पहले लड़ा था, तो हेस्टिंग्स के बाद, हेस्टिंग्स का काल है 23 तक। हेस्टिंग के बाद दूसरा शासक कौन आ जाता है? लॉर्ड एमरहस्ट। तो हेस्टिंग के बाद एमरहस्ट 1823 से 1829 तक। 1852 में शासक जो गवर्नर जनरल था वो था डलाउदी। और 1885-86 में कौन था? लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बर्मीज वॉर तो तीसरा था, तो कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अफगान वॉर दो ये जो लड़े गए हैं, पहले 1836 से 42 और दूसरा 1878 से 80। 3642 के टाइम पे हमें ये पता है कि कौन सा उस समय लॉर्ड ऑकलैंड था। और लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी पॉलिसी की स्टार्ट करी थी, उसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी। तो मैंने कैसे याद किया था कि ओक लेते हैं फॉरवर्ड, आगे की तरफ। इसके अलावा लॉर्ड लिटन आया था, रिपन के बाद आया था लॉर्ड लिटन। तो इसने अपनी जो पॉलिसी स्टार्ट करी थी, वो पॉलिसी अफगानिस्तान के विरुद्ध स्टार्ट करी थी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व या फिर फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का जनक तो ऑकलैंड था, लेकिन अफगान के खिलाफ प्रयोग करने वाला लॉर्ड लिटन था। और लॉर्ड लिटन ने अपनी एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इसी के अकॉर्डिंग इसने 1878 से 80 में अफगान को कब्जे में ले लिया था। तो इस प्रकार से हमने नेपाली वॉर, बर्मीज वॉर और अफगान वॉर को एक साथ देख लिया। आगे चर्चा करेंगे और हम अब देखेंगे बैटल ऑफ मराठास वॉर। एंगल मराठा वॉर की बात करेंगे तो 3 युद्ध हुए मराठाओं के साथ में, 1775 से 82, 1803 से 6 और 1817 से 18। देखते हैं यहाँ की इसकी पटकथा तक क्या लिखी जाती है। हमें ये पता है माधवराव, सॉरी हाँ, नारायण राव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। ठीक है। अब वो एक मिनट, नारायण राव राइट, ठीक है। उसके बाद अब जो गद्दी की जो लड़ाई होती है, सॉरी माधव राव, हाँ, माधव राव की डेथ होती है 1772 में। और हमें ये भी पता है कि ये मराठा का अंतिम जो पराक्रमी शासक था मराठाओं में, वो ये था माधव राव। माधव राव के बाद गद्दी की लड़ाई मचती है नारायण राव उसके पुत्र में, और उसका भाई था जो था रघुनाथ राव। ठीक है। तो रघुनाथ राव क्या करता है, इसके भाई नारायण राव को मार देता है, यानी कि अपने भतीजे को मार देगा। लेकिन उसके बाद सवाई माधवराव अल्पवयस्क एक शासक बन जाएगा। रघुनाथ राव इसी समय एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की कोशिश करता है, सोचता है अंग्रेजों से मिलके क्यों नहीं ये गद्दी हड़प ली जाती जाए। रघुनाथ राव ने इसी समय अंग्रेजों के साथ में 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली। और 7 मार्च 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत में ये कह दिया गया, 1775 में तो उसने ये कह दिया ब्रिटिशर से कि भाई देखो, हमने तो आपकी जो सब्सिडरी पॉलिसी, जो हम तो आपकी अधीनता हो गई है, आप हमें गद्दी दिलवा दो, हम आपके हमेशा आपके आभारी रहेंगे, आपकी बात मान के चलेंगे। नॉर्मली आप ऐसे समझ लो। तो ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई? 1775 में 7 मार्च। अब ट्रीटी ऑफ सूरत के समय क्वेश्चन पूछते हैं कि बम्बई के गवर्नर कौन था, तो देखो बम्बई हॉर्न भाई, बम्बई हॉर्न भाई।
और इस समय किस किस के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत? अब बताओ 1775 में हुई है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन अपॉइंट होकर आया? हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग और राघोबा। राघोबा इन्हीं को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रघुनाथ राव को। तो 7 मार्च 1775 को ट्रीटी ऑफ सूरत हो गई है, ठीक है। इसके बाद 18 मई 1700 ट्रीटी ऑफ सूरत हो गई है, तो ट्रीटी ऑफ सूरत में ये कहा गया कि आप हमें गद्दी पे कब्जा दिलाने के लिए चलो। तो भाई ब्रिटेन जो कर्नल था कीटिंग था, कर्नल कीटिंग ने अपनी सेना को रवाना कर दिया, मराठास पे अटैक किया। तो मराठास ने इन पे बैटल ऑफ अडास पे इनको रोक दिया ब्रिटिशर्स को। और बैटल ऑफ अडास 1775 यानी कि ठीक मार्च में ये बात हुई, लगभग एक महीने के अंदर ही इन्होंने अटैक कर दिया। तो बैटल ऑफ पटास में दोनों सेना एक दूसरे के सामने अड़दंगा डाल चुकी थी, कर्नल कीटिंग। और फाइनली क्या होता है? ब्रिटिश इस बार हार जाते हैं मराठाओं से। 1 मार्च 1776 को ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ क्या होता है? पुरंदर होता है। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, पुरंदर किसके साथ में होता है? कर्नल आपटन के साथ में। पुरंदर यानी कि पूरा तरीके से अंदर हो गया, आपटन आपटा चीज, ठीक है, एक तरीके से। तो इसने सूरज की संधि को अंत कर दिया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सूरज की संधि को अंत करने वाली कौन सी संधि थी? तो हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सूरज से को खत्म किया है पुरंदर ने, पूरी तरीके से सूरज खत्म कर दी, ऐसे याद रख लो आफ्टर। अब इसके बाद अब ये चीजें बनने वाली, जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर को खत्म, ट्रीटी ऑफ पुरंदर से सूरज की संधि को खत्म मान लिया गया, तो फिर अब युद्ध तो होना लाजमी था। तो तलगांव का युद्ध हुआ। तलगांव का युद्ध 1779 में होता है। और यहाँ पर क्या होता है? फ्रेंच जो मराठास थे उन्होंने इटालियन नाम का एक व्यक्ति था विंची द वोयन, इससे भी मदद ली है। विंची से कब की मदद ली है? गांव के तलगांव के युद्ध में। और 1779 29 जनवरी को बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि में यहाँ पे जो मराठास होते हैं वो अपर हैंड होते हैं, और यहाँ पर क्या है कि फार्मर और स्टीवर्ट को उन्होंने बंधक बना लिया था। इसी संधि की उस पे कहता है बैरन हास्टिंग की, इस संधि की शर्तों से मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बेइज्जती वाली संधि प्रूफ हुई। इसके बाद तो ये बड़गांव की संधि हो गई। अब आप ये देखो कि 1779 की बात हो गई, तो यहाँ पर आप देखो बड़गांव की संधि 1779 यहाँ पे क्लियर हो गया है। और 1782 देखो स्टार्ट हुआ था युद्ध 1775 सूरत की संधि से, और अंत होता है 82 साल बाई की संधि थी। तो देखो बा से 82 और बा से 22, तो सालवाई की संधि, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सालवाई में क्या क्या आ गया? ट्रीटी ऑफ सालवाई में ये कहा गया कि यमुना के जो पश्चिम का इलाका होगा, मान लो अगर ये यमुना है तो इसका ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो यमुना के पश्चिम का इलाका माधुजी सिंधिया ने अपने, मतलब अपने बेस्ट ऑफ यमुना तो माधुजी सिंधिया ने रख लिया, और सालसीट और जो भारूच था वो किसे दे दिया? कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ताप्ती और नर्मदा का एरिया भी उनके पास रह जाता है। तो ये चीज हमने देखी। अब दूसरा युद्ध जो स्टार्ट होता है, देखो अब हमें ये पता है कि 1798 में ट्रीटी ऑफ कौन सी सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब उसी तरीके से 1802 में राघोबा ने इस बार फिर से क्या किया? अपने मन से, बिना किसी मराठा से पूछे अपने मन से ट्रीटी ऑफ 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दी। तो ट्रीटी ऑफ बसीन के अंतर्गत ही इन्होंने क्या अपना लिया? इन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन के अंतर्गत ही अ, ये सब्सिडरी अलायंस को राघोबा ने एक्सेप्ट कर लिया। ये जब बात मराठास को पता चली, तो मतलब इसको माधवराव को, बाजीराव सेकंड अब आ गया है शासन पे, हालांकि सवाई माधवराव के बाद, ठीक है। सवाई माधवराव एक अल्पवयस्क था, 1995 तक रहेगा। अब बाजीराव सेकंड को जब ये पता चली तो भाई तो लड़ाई होनी थी। अब इसकी एक कारण और था सेकंड मराठा युद्ध होने का। तो पेशवा थे ना, पेशवाओं ने एक्सेप्ट कर ली थी कौन सी सब्सिडरी अलायंस, कौन सी संधि के थ्रू? 1802 में। तो पेशवा ने क्या किया? मर्डर कर दिया बिट्ठू जीवी का, बिट्ठू जी का। और ब्रदर बिट्ठू जी थे वो जसवंत होलकर के भाई थे। होलकर मतलब भोपाल वाले। तो इसी उसमें तो होलकर यानी कि सिंधिया ग्वालियर की और होलकर भोपाल की, ये दोनों एमपी के लोगों ने मिलकर पेशवा बाजीराव पे अटैक कर दिया। तो पेशवा बाजीराव की मदद करी है किसने? बेलजी में, और यही पक्ष जीता भी है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब 1802 में क्या हुई? ट्रीटी ऑफ बेसीन हुई है 31 दिसंबर 1802 में। अब जरा देखते हैं आगे हम। 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसीन हुई, तो जो युद्ध होते हैं जरा देखो। 1803 में होता है असाय और अरगांव का युद्ध। तो अब सीधी सी बात ये है, आ कैसे बन रहा है? ये आ कैसे बन रहा है? तीन भी ऐसे बन रहा है। तो असाई और अरगांव। तो अब ये बताओ किस किस के बीच में युद्ध हो रहा है, कौन कौन साथ में है? यहाँ पर सिंधिया और होलकर, एमपी वाले दोनों जो रजवाड़े हैं वो एक साथ हैं, एमपी वाले दोनों मराठे हैं। तो सिंधिया और भोंसले जो हैं वो एक साथ लड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सिंधिया के हौसले हुए असाय एवं बेअसर। तो ऐसे असाय और बेअसर में कौन? सिंधिया लड़े हैं किससे? आर्थर बैलेजी से, ठीक है। आ से असागांव, आ से आर्थर, आर्थर बैलेजी से कौन लड़े? सिंधिया और भोंसले।
तो सिंधिया के हौसले मतलब सिंधिया प्लस भोंसले हुए असहाय और बेअसर, तो असहाय और असर के युद्ध में। आगे देखेंगे 1803 में लसवाड़ी का युद्ध हुआ है। लसवाड़ी का युद्ध ला ऐसे बनता है और तीन ऐसे बनता है, तो लसवाड़ी का युद्ध भी 1803 में हुआ है। लॉर्ड लेक ला से लसवाड़ी, ला से लॉर्ड लेक ने लड़ा है किसके, सिंधिया के विरुद्ध में। और सिंधिया वैसे भी जैसा लसड़ लसड़ रखते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि हुई, तो डी ऐसे बनता है, थ्री भी ऐसे बनता है, तो दा से देवगांव, तो 1803 में संधि हुई है। ये संधि किसके साथ में, देवगांव की, राघोजी भोंसले। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, राघोजी भोंसले ने बालासोर, कटक और बड़दा का एरिया दे दिया किसको, ब्रिटिशर्स को। अब बड़ी समस्या थी 1803 में, फिर से 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, तो आ से अर्जन गांव, और ये भी किया है 1803 है। इसमें दौलत राव सिंधिया के साथ में हुई है, तो अर्जन गांव किसके, अर्जन, अर्जन किसकी, सिंधिया। ठीक है। अब आप कैसे ये कह सकते हो, तो इंडिया में अर्जन कर सकते हैं ना, इंडिया में कोई भी चीज आप अर्जन कर सकते हैं, तो अर्जन सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। और क्या, दौलत को आप अर्जित कर सकते हैं। दौलत राव, इसमें क्या हुआ कि जयपुर जोधपुर का एरिया ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, गंगा यमुना दोआब का, कच्छ बुंदेलखंड और गोदावरी तक के फॉरेस्ट दे दिए गए। दैट मीन्स मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा सिकुड़ चुका था। 1804 में मुकुंद दर्रा का युद्ध होता है, तो देखो फोर दर्रा, फोर FOUR, और ये दर्रा, मुकुंद दर्रा का युद्ध हुआ है। अब दर्रे में हम होली खेलते हैं, तो होलकर वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ है। अब ऐसे इमेजिनेशन करें, कोई दर्रा है उसमें कोई होली जल रही है उस दर्रे में, तो होलकर और ब्रिटिश के बीच में होता है। 1805 का युद्ध हुआ है, राजपुर घाट की संधि, और इसी संधि के साथ में, राजपुर घाट की संधि के साथ में, ये वाला जो युद्ध था ये खत्म हो जाता है। ब्रिटिश को इस युद्ध में उड़ीसा, आगरा और दिल्ली के एरिया कब्जाने के लिए मिल चुके थे। तो ये थी हमारी दूसरे युद्ध के अंदर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1803 में असहाय असर गांव, फिर 1803 में लसवाड़ी, लस कौन रखता है लस, ज्यादातर सिंधिया लस लस रखते हैं, लॉर्ड लेक। 1803 में देवगांव, तीन ऐसे बनता है देवगांव, फिर तीन ऐसे बनता है, तो अर्जन गांव की संधि भी दौलत राव सिंधिया से हुई है। और 1804 यानी कि फोर फोर मतलब दर्रा। 1805 में राजपुर घाट की संधि, ये हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद तीसरा एंगल जो युद्ध होता है, मराठा युद्ध होता है, वो होता है 1817 से 1818 के बीच में। इसमें क्या होता है, इसमें सिंधिया, होलकर और पेशवा ने, सब तीनों ने मिलकर लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ में लड़ाई लड़ी है। और लॉर्ड हेस्टिंग ये वही व्यक्ति जो 1813 से लेकर 1823 तक पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन चलाएगा। ठीक है। और ये पूना मर्ज इसने कर लिया फाइनली, और मद्रास प्रेसिडेंसी 1818 में मर्ज हो गई, लेकिन उससे पहले कई सारे युद्ध होते हैं और संधियां होती हैं। 1816 में नागपुर की संधि हुई, अप्पा साहिब भोंसले ने की। 1817 में पूना की संधि हुई। पूना की संधि के द्वारा जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, वो पूरी तरीके से एंड हो जाती है। मराठा कॉन्फेडरेसी कब अंत हुआ, पूना की संधि में पूरी तरीके से। 1817 में फिर किर्की का युद्ध, ग्वालियर की संधि, सीताबर्डी का युद्ध, महिदपुर का युद्ध और बड़ौदा की संधि हुई है। याद रखने का तरीका कैसे है, नापाक ग्वाल, नापाक ग्वाल का, नापाक, जैसे नापाक ग्वाल का सितम बड़ा है, तो नापाक से जैसे देखते हैं नागपुर, पूना, का से किरकी, ग्वाल से ग्वालियर, सितम सीता, महीद, वहां से महीद और बड़ौदा यानी कि बड़ा है। नागपुर की संधि करी थी अप्पा साहेब ने। ठीक है। अप्पा साहेब भोंसले, जो नागपुर के भोंसले हैं, उन्होंने। किरकी, तो खिड़की से पेश करो, पेशवा। ग्वालियर में तो सिंधिया है, तो ये सिंधिया रहेंगे। सीताबर्डी, तो सीता के हौसले बुलंद थे, तो सीताबर्डी भोंसले। और महीदपुर, होलकर, तो महीद क्या करता है, होली खेलता है। और बड़ौदा की संधि गायकवाड़, डाडा आ रहा है तो गायकवाड़ के साथ में। इसके बाद 1818 में तब भी पेशवाओं ने अभी हार नहीं मानी थी। पेशवाओं ने अंतिम प्रहार किया ब्रिटिशर्स के ऊपर कोरेगांव और अष्टी में। तो ऐसे क्या है कि अगर आप किसी के सामने पेश होगे तो कोरे पेश नहीं हो सकते, तो पेशवाओं ने लड़ा कोरेगांव और अष्टी का युद्ध। ठीक है। तो अष्टी पेश नहीं होना है। इसके अलावा अंत में लड़ा गया है, सबसे अंतिम जो संधि हुई वो ही है मंदसौर। मंदसौर यानी कि भोपाल के पास है ना, तो भोपाल के पास कौन सा ये मराठे थे, ये थे होलकर, तो होलकर के साथ में होगी। और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फाइनली सब्सिडरी अलायंस। तो पूछा जाता कि किस संधि के द्वारा होलकर्स ने मंदसौर, वो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, तो वो है होलकर मंदसौर। देखो सौर से भी आग निकलती है, होली में भी आग निकलती है। और फाइनली ब्रिटिश को मिल गए राजपूत स्टेट्स साउथ ऑफ नर्मदा, दक्षिण नर्मदा का दक्षिणी हिस्सा। तो ये था हमारा पूरा लाइक टॉपिक इससे रिलेटेड। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1775 से 82, 1775 में सूरत की संधि शुरू हुई थी, 82 से सालवाई की संधि से ये खत्म होता है। 1803 से 1806, 1803 में सॉरी, बसीन की संधि से ये स्टार्ट हुआ था युद्ध, और अंत होता है राजपुर घाट की संधि। उसी के बीच में देवगांव की संधि और अर्जुन, सूर्य अर्जुन गांव की संधि भी होती है, और चार में मुखंड दर्रा का युद्ध भी होता है। अंत में 1817 से 1818 पूना को मर्ज कर लिया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी में, कब, 1818 में। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग।
तो ये था जो मॉडर्न युद्ध थे उनसे रिलेटेड हमारा वीडियो। अब आगे तरफ और चर्चा करेंगे। राजमहल का युद्ध हुआ है जो हुआ 1747 से। और राजमहल सूरजमल, देखो जैसे राजमहल सूरजमल जाट वर्सेस मराठा प्लस सिंधिया राठौड़, ये सब एक साथ मिलके आ गए और 1747। तो देखो राजमहल में क्या करते हैं, हम सहताते हैं ना, जब सब तरह से थक जाते हैं तो सहताते हैं। तो राजमहल का युद्ध सब तरह से थक के 1747। पुरंदर की संधि दिल्ली की, अच्छा अब देखो पुरंदर की संधि हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं ये दूसरी है। पुरंदर की संधि है जब मराठाओं पे अटैक किया था जयसिंह ने औरंगजेब के टाइम पे, तो 24 जून 1665 को हुई थी पुरंदर की संधि। दिल्ली की संधि की अगर हम बात करेंगे तो 1719 में हुई थी, जब दक्कन का जो फर्रुखसियर के टाइम पे जो शहीद बिरदर थे उनमें से एक था शहीद हुसैन। तो जो शहीद हुसैन है ये दक्कन का क्या था, वो ये था, आप कह सकते हैं सूबेदार था दक्कन का। तो जब इसने सोचा कि भाई उसमें कोर्ट में इसकी अब नहीं चल पा रही है ये शहीद भाइयों की, तो उसने क्या किया, मराठाओं के साथ में संधि कर ली। और उस समय कौन था, बालाजी विश्वनाथ था। तो बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे पहली बार 1719 में जो संधि हुई इसी को बोलते हैं दिल्ली की संधि। फर्रुखसियर को इसी संधि के द्वारा हटा दिया जाता है और शहीद बिरदर की मदद करी जाती है। हाँ ठीक है। और इस संधि को जब फर्रुखसियर हट जाएगा तो रफी उद दरजात, क्या नाम था, रफी उद दरजात, ये फाइनली बैठेगा और ये इसी संधि को ये एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने वाला कौन था, रफी उद दरजात। इसके अलावा दिल्ली की इसी संधि को रिचर्ड टेम्पल ने बोला है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा में ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था। और जो बालाजी विश्वनाथ था, इसी संधि के द्वारा कहा जाता है कि पहला ऐसा पेशवा था जिसने मुगल दरबार में कदम रखा था। तो बालाजी विश्वनाथ और मुगल के बीच, और मुगल कौन था, शहीद हुसैन था। और शहीद हुसैन कौन था, बंगाल का दक्कन का सूबेदार था ये। मुंगी शिवगांव की संधि, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में पहला जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ पालखेड़ा, वो कब हुआ था, पालखेड़ा खेड़ा 28 में हुआ था। तो अब देखो पलगा में कौन सोएगा, शिव 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 जी, ठीक है। तो पालखेड़ा के बाद हुई थी बैटल मुंगी शिवगांव की संधि। वारणा की संधि 1731 में हुई थी। पहले हमें पता है संभाजी द्वितीय और साहू के बीच में जो चल रहा था, दोनों मराठाओं के बीच में, तो इसी इसी संधि से समझौता हो गया था। तो संभाजी को कोल्हापुर में रहना था और साहू को सतारा में। याद कैसे करेंगे, दोनों मराठाओं ने सोचा कि भाई देखो एक एक दूसरे से साथ रह लो, वरना वरना मुगल मार देंगे। तो ये वरना दोनों ने अपने हित के लिए की। दोराई सराय की संधि बात करेंगे तो हमें ये पता है कि इसने 1737 में जो बाजीराव था, बाजीराव, उसने अटैक किया था कहाँ पे, दिल्ली पे एक रेड डाली थी 1737 में। तो दिल्ली की रेड पे निजाम लड़ने के आया था किससे, उनसे, मुगल की तरफ से। तो उसी के टाइम पे उसने मुगल इनको दिल्ली रेड पे भोपाल के पास में, भोपाल का जो हुआ था 1737 में, निजाम को भी हराया और तभी उसने दोराई सराय की संधि भी करी। संगोला की संधि कब हुई, 1750 में। संदोरा की संधि से क्या हुआ कि जो रियल पावर थी पेशवा के हाथ में आ गई। उस समय बालाजी बाजीराव, और उस समय जो बाजीराव था उस समय, ठीक है। और उस समय जो शासक था वो कौन था, राम राजा छत्रपति। झलकी की संधि तो 1752, हमें ये पता है, बावन की झलकी, बावन मतलब ब्राह्मण की झलकी। और बावन की झलकी इतनी महंगी पड़ी, झलकी की संधि, एक झलकी इतनी महंगी पड़ी कि मराठाओं को, ये निजाम को आधा बरार भी देना पड़ा। एक झलकी इतनी महंगी पड़ गई कि आधा बरार लेके चले गए। राक्षस भवन की संधि 1763 में, तो ऐसे कहेंगे 63 में स्टेबल रिलेशन हो गए थे किसके, निजाम और मराठाओं के बीच में, यानी कि माधवराव के बीच में। याद करने के तरीका कैसा है 63 से, कि तेरे राक्षस के साथ भाई कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है। तो 63 में राक्षस से ही स्टेबल रिलेशन हुए हैं। पूछा जाता है कई बार कि किस संधि से स्टेबल रिलेशन हो गए थे अगले 20 सालों के लिए, तो राक्षस भवन की संधि। इसके अलावा खुर्दा या खारदा का युद्ध जो हुआ था, खुर्दा, ये हुआ था माधवराव नारायण वर्सेस निजाम के बीच में 1795। कब, खुर्दा का युद्ध कब हुआ, 1795, माधवराव नारायण और निजाम। पिलसुत का युद्ध, पास है पिलसुत, पास है 15, 1715 पिलसुत का युद्ध सवाई राजा मिर्जा जयसिंह और मराठाओं के बीच में हुआ था, जब मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो मुगल गवर्नर के तौर पे लड़ रहे थे। मंदसौर का युद्ध भी हुआ। अब देखो पिलसुत मंदसौर है, ये दोनों अगर आप देखोगे तो इस एरियाज पे है ना, इस एरियाज में, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मराठाओं का रूल और यहाँ पे मुगल्स का। तो मंदसौर का युद्ध भी कब हुआ है, देखो सौर में अव लगा है और सा भी ऐसे बनता, तो 33 में मंदसौर का युद्ध 1733 में, ये यहाँ पे भी मराठा वर्सेस सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। तुंगा का युद्ध या फिर दौसा का युद्ध होता है, दौसा मध्य प्रदेश में है, तो तुंगा, तुंगा 87 है ना। तो अब जैसे बहुत ज्यादा तुंग तुंग होती है तो चीजें फिर आपको सताना पड़ता है ना। तो देखो तुंग का मतलब हो गया चोटी, और चोटी से हम किसी को सताते नहीं है पकड़ के उसकी चोटी। 1787 में सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के हैं वो, और महाराणा विजय सिंह है जोधपुर के, दोनों मिलकर माजरी सिंधिया से को हराया था इन्होंने।
तुंगा के युद्ध में, और वो कब हुआ था? 1787 में। हलीबली का युद्ध 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो उसी साल एक और युद्ध होता है, उसका नाम था हलीबली का युद्ध, मराठा और हैदर के बीच में। तो हलीबली हैदर मराठाओं के साथ में होगा हैदर का, ठीक है। और भसीन की संधि जो युद्ध हुआ था, भसीन 1800 में हुआ था, और ये भसीन महाराजा जो रणजीत सिंह है उन्होंने और अन्य जो सिख सरदार है उनके मध्य में हुआ था। और इसी युद्ध में, भसीन के युद्ध में, उन्होंने पूरा भसड़ मचा दी थी पंजाब में, दैट मीन्स उन्होंने पूरा पंजाब को खींच लिया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे कुछ और युद्धों की, तो पहले ये है, देखो जाजऊ का युद्ध, तो जा से जाजऊ, तो मुअज्जम जाम और आजम, ये इन दोनों के बीच में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था वो 1707 में। खेड़ा का युद्ध हमें पता है कब हुआ? 1707 में, साहू और ताराबाई के बीच में, औरंगजेब की डेथ के बाद, जब साहू वहां से छूट के आता है मुगल दरबार से। अमझेरा, अमझेरा मतलब कब है? 1728, 28 का अमझेरा है। अमझेरा का किस किस के बीच में होगा? हमें याद है कि मराठाओं ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो कहाँ पे किया था? मालवा में। सबसे पहले पैर उन्होंने कहाँ पे जमाए थे? मालवा में। तो मालवा का गिरधर बहादुर जो है, इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ अमझेरा 1728, मराठा वर्सेस गिरधर बहादुर, ठीक है। और ये मालवा का मुगल गवर्नर था। सकूर खेड़ा, तो ये बताओ, अगर दो चार आदमी आपके जीवन से कम हो जाए तो सुकून मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में, कब? निजाम उल मुल्क उल मुबारिज खान जो मुगल वायसराय था उनके बीच में हुआ था, ठीक है। और इसी के टाइम पे 1724 में ही फिर इसने, निजाम ने स्वतंत्र हैदराबाद की नींव रख दी थी। पालखेड़ा का युद्ध बता दिया था 1728 में हुआ, बाजीराव प्रथम और किसके बीच में? निजाम के बीच में, पालखेड़ा का युद्ध। और इसमें संधि हुई थी उसके बाद, मुंगी शिवगांव की संधि बाजीराव प्रथम के समय में। भोपाल का युद्ध वही है कि भोपाल की रेड मराठाओं ने कब डाली थी? 1737 में, बाजीराव प्रथम जो था। और 1738 में इसी के बाद क्या हुआ था? भोपाल की रेड के बाद दुराई की संधि भी साइन हुई थी। इसके अलावा करनाल का अगर हम युद्ध करेंगे तो 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था। तो कब? मोहम्मद, ये मुगल सम्राट था ना मोहम्मद शाह, उसके समय पर। इसके अलावा गिरिया का युद्ध, तो गिरिया का युद्ध, गिरिया सुमेली का युद्ध हुआ था 1740 में, ठीक है ना। 40 रुपए आपके कहीं पे गिर गए, ऐसे याद रखोगे। अब कब हुआ था? तो सरफराज खां था ना, सुजा-उद-दौला का उत्तराधिकारी था अवध का, और अली वर्दी खां, इन दोनों के मध्य में जो युद्ध हुआ था, सॉरी बंगाल का, इसके, तो अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच में जो युद्ध हुआ 1740, इसको बोलते हैं गिरिया का युद्ध। तो फाइनली जो जीता है अली वर्दी खां, और ये बंगाल का क्या बना? शासक बना उसके बाद। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर का युद्ध, तो मणिपुर का युद्ध इसी को हम बोलते, मनुपुर का युद्ध बोलते हैं, कहीं कहीं मणिपुर का भी लिखा है। तो मनुपुर, मणिपुर या फिर सरहिंद का युद्ध। तो मणि कितना? 48, 48 मणि, ठीक है। तो याद रखना कि मनु, मनु के ऊपर कितनी है? 48, 48 है। अहमद शाह अब्दाली और शहजादा अहमद शाह, यानी कि अहमद शाह जो था ना मुगल, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो ये है, तो देखो अब एक दूसरे से इनके मन मिल रहे हैं, शहजादा अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह के बीच में हुआ है मनुपुर का युद्ध। सरहिंद मतलब सीधी सी बात है, अगर ये बॉर्डर लिमिट था उनका, इंडिया का वालों का, तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया होगा ना, तो इसी एरियाज पे हुआ था, सरहिंद पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध देख चुके हैं, अडियार का सेंट थोम या अडियार 1747 में, ठीक है। सेंट 47 में फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। और ये फर्स्ट एंग्लो जो कर्नाटक वॉर था इसका हिस्सा था। द्वितीय कर्नाटक वॉर देख के आए 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक वॉर 1757 से 63। अंबर का युद्ध, अंबर क्या बताया था? अंबर ऊंचा होता तो 1749 में। मनिहारी, मन को हार दिया गया, ऐसे किसी का 56 इंच का सीना आपके मन को हार के चला गया, तो मनिहारी का युद्ध। और किस किस के बीच में? सिराज उद दौला और शौकत जंग के बीच में, ठीक है। गद्दी की लड़ाई है सिराज उद दौला और शौकत जंग के बीच में। प्लासी युद्ध 1757 में, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, किस किस के बीच में? अंग्रेज और डच, यहाँ से डचों की रवानगी हो जाती है भारत में इस युद्ध के बाद। बांडी के बास का युद्ध 1760 में होता है, अंग्रेज आयरकुट, और ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का हिस्सा था। अंग्रेज था आयरकुट, आज से अंग्रेज, तो आज से आयरकुट, और फ्रांसीसी लाली। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, एक तरफ था अंग्रेज हेक्टर मुनरो एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना दूसरी तरफ थी। हली वली का युद्ध, तब बक्सर का युद्ध हुआ है, उसी समय पे हली वली का युद्ध हुआ है। तो हली वली का युद्ध हुआ, हा से हली तो हाली से हैदर, और हैदर का युद्ध किसके साथ में होगा? मराठाओं के साथ में। मीरनपुर कटरा का युद्ध, यानी कि रोहिल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन है ना रोहिलखंड, ये 1774 में हुआ है, यूपी जी के भी पूछा जाता है। और किसके टाइम पे? बॉरेन हास्टिंग, क्योंकि बॉरेन हास्टिंग 1773 में रेगुलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये अपॉइंट होकर आ गया था। और रोहिल्ला सरदार कौन था? हाफिज खान था। क्या था? हाफ रहा था उस समय हाफिज खान। सिंध खेड़ा, सिंध खेड़ा के युद्ध कब हुआ? 1775, निजाम और मराठाओं के बीच में, ठीक है। तो सिंध खेड़ा 75, ऐसे कैसे याद करोगे? सिंध खेड़ा 75, और किस किस के बीच में? सिंध खेड़ा, ये खेड़ा ये सब, जैसे कि सुकर खेड़ा, ये सब निजाम और मराठाओं के बीच में। तलगांव का युद्ध हमें पता है, अभी पढ़ के आए हैं, तलगांव और बड़गांव की संधि हुई थी। तलगांव और बड़गांव सब 1779 में, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ 1781 में, जनरल आयरकुट और हैदर अली के बीच में।
और ये जो बैटल है ये 1780 से 81 से। और खुर्दा का युद्ध कब हुआ है? ये 1795 में हुआ है। कब हुआ? 1795 में खुर्दा का युद्ध। और कब? मराठा और निजाम के बीच में। इसी युद्ध में महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया था किसने? निजाम ने। तो ऐसे याद रखेंगे कि देखो खुर्दा के युद्ध में निजाम कितना खुदगर्ज हो गया कि इसको महिला सैन्य टुकड़ी का भी प्रयोग करना पड़ा। असीर गांव का युद्ध। तो असीर, आ से असीर अभी पढ़ के आए हैं। आ ऐसे बनता है, तीन ऐसे बनता है, अंग्रेज और एवं भोसलों के बीच में। लसवाड़ी तो ला भी ऐसे बनता है और तीन भी ऐसे बनता है। अभी पढ़ के आए अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। कैसे याद किया था? कि सिंधिया ज्यादा लस लस करते हैं। ठीक है, लसड़ा कैसे रखते हैं? सिंधियाओं का ज्यादा लसड़ा है। हाँ, इसके अलावा इसके बाद क्या हुई थी? सुरजन अर्जन गांव की संधि हुई थी। तो देखो आ से अर्जन ऐसे बनता है, तीन भी ऐसे बनता है, तीन में। मुकुंदरा का युद्ध, मुकुंदरा फोर, फोर बताया ना, फोर मुकुंदरा रा दोनों में आ रहा 1804 में। और कहते बोला था कि होलकर और अंग्रेज के बीच में। ठीक है। और नेपाल का युद्ध पता है 1814 से 16 के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना है? 1813 से 23 के बीच में है। सेनापति था, हाँ, नेपाल युद्ध के लिए जो सेनापति था उसका नाम याद रखिएगा। उसका नाम था सेनापति डॉक्टर लोनी। ये इंपॉर्टेंट नेम है। पिंडारी युद्ध जो हुआ था, ये जो तीसरा एंगल मराठा वॉर होता है आपको 1817 से 18 में, उसी का हिस्सा था पिंडारी युद्ध। ठीक है। तो अंग्रेज कर्नल सलीमान और पिंडारी लुटेरों के मध्य में होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो पिंडारी युद्ध हो किसका वो पार्ट है? एंगल, तीसरा एंगल मराठा युद्ध का। किर्की बताया था, किर्की 17 में हुआ था। खिड़की से पेश करो, पेशवाओं के बाजीराव जब्तिया था। ग्वालियर की संधि भी उसके बाद में हुई थी, ग्वाला। सीतामढ़ी तो सीता के घोंसले हमें पता था, तो अप्पा जी घोंसलों के साथ में। और सीता से 17। महीदपुर, तो महीदपुर का युद्ध हुआ था 1817-18 में, अंग्रेज एवं होलकर के बीच में। महीद होलकर। अष्टी का युद्ध किया था कि अष्टी पेशवा। तो ठीक है ना, अष्टी इसमें सा आ रहा है, इसमें भी सा आता है, तो 18 में। आ से अष्टी, आ से अष्टी और आ से 18। जहांगीरा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, जहांगीरा का युद्ध, क्योंकि बहुत कम इसका लाइक उल्लेख मिलता है। जहांगीरा के युद्ध 1823 में 34 के बीच में, रणजीत सिंह एवं पेशावर का जो पठान थे उनके बीच में। तो जहांगीरा का युद्ध किसके? रणजीत सिंह के बीच में। जहांगीरा 1823 में। नौशहरा का युद्ध भी याद रखोगे, रणजीत सिंह के बीच में ही हुआ था और पेशावर के पठान। तो पहले जहांगीरा का युद्ध हुआ था और फिर हुआ था किसका? नौशहरा का युद्ध। तो ये भी याद रखिएगा। मियानी यानी कि सिंध का युद्ध, तो मियानी सिंध का उसी एरिया में रहेगा जब अंग्रेजों ने सिंध को जीतने की कोशिश करी 1843 में, लॉर्ड एलन मुर और चार्ल्स नेपियर के साथ में सिंध के अमीरों के साथ युद्ध हुआ। इसके अलावा जो सिख वॉर हुए हैं, पहला सिख वॉर 1845 से 46 और दूसरा सिख वॉर हुआ 1848 से 49। वहां पे सर ह्यूगफ का इंपॉर्टेंट रोल रहा था दोनों में, और हालांकि दूसरे में चार्ल्स नेपियर भी आ गया। ह्यूगफ जब हार रहा था तब चार्ल्स नेपियर ने संभाला है। और उसी समय याद करो चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध पे भी कब्जा किया है, एलन बरो के टाइम पे। तो यहाँ पर जो युद्ध है इनका हिस्सा कौन कौन सा था? युद्ध था पहला जो सिख वॉर था, इसका हिस्सा थे कौन कौन? मुझकी, फिरोज शाह, बोदोबल, आलीबल और सबराओं का युद्ध। ठीक है, तो ये याद रख लेना। क्रिम से एम, एक मिनट, MUF, मुफ, बोआ, सब, अ, मुदकी, एक मिनट, मुफ, मूफी, बोदोबल को मूफी बोर्ड, ऑल, सब। चलो ठीक है, ये आप कोई निमोनिक्स अपना बना के वैसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अभी बाद में देखेंगे इसको, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पे। इसके अलावा 1848 से 49 में जो युद्ध हुआ था, वो जो दूसरा एंगल से है उसमें था रामनगर, चिलियावाला और गुजरात का युद्ध। ये गुजरात वो वाला नहीं है जो आपका स्टेट है गुजरात, अलग अलग है। तो याद रखना, मुल्की, फिरोज शाह, बोदोबल, अलीवाल, सबरम ये फर्स्ट युद्ध का हिस्सा है। रामनगर, चिलियावाला, गुजरात ये दूसरा सिख युद्ध का हिस्सा है। कुछ और युद्ध का देखते हैं। साथ या बहन का युद्ध जो हुआ था वो गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था, और राजपाल प्रतिहार शासक उसका मदद कर रहा था। गढ़ चंदेल इनका एक संघ बना हुआ था 1008 में। 8 के संघ में कौन है? गंडदेव चंदेल है। माउंट आबू का युद्ध हुआ है 1178 में, पहली बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मूलराज सेकंड, या फिर इनकी संरचना थी नाइकी देवी, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो आंसर दिया उन्होंने दिया है वो भीम सेकंड। ठीक है ना, एक्चुअल में दोनों ने हराया है एक इस वर्ष में। सरायपुल का युद्ध हमें पता है, जो उज्बेक था शेरवानी खान उसके बीच में हुआ, साथ ही सरायपुल शेरवानी खान तो बाबर के बीच में। सरायपुल का युद्ध 1502 में। तो दो लोग सराय में, दो लोग पूल में नहा रहे हैं, ऐसे याद रखो। कुल ए मलिक का युद्ध, तो कुल ए मलिक का युद्ध बाबर और उबदुल्ला खान के बीच में हुआ था 1512 में। ठीक है, कुल ए मलिक, कुल कितने मलिक हैं? 12। बाजौरा या भेरा के युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था।
चाल्दी रान के युद्ध में उस्मानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार। इसमें उस्मानी वर्सेस ईरानी सफावी रूलर के साथ में युद्ध हुआ था। बस इतना याद रखो, चाल्दी रान के युद्ध में सबसे पहले उस्मानी विधि इस्तेमाल हुई थी। दोहरिया का युद्ध 1532 में, मान लो दोहरा रहे हैं, दोहरा रही कहाँ पे, बाराबंकी के पास में, बार बार दोहराना, हुमायूं और शोरशाह और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। मच्छीबारा के युद्ध में पता है 1555 में, जब बाबर के जो हुमायूं है दोबारा से अपनी शक्ति को रीगेन करने के लिए आता है, तब बाबर और सिकंदर सूर है जो पंजाब का, उसके साथ में युद्ध हुआ था। और सिकंदर सूर का जो कमांडर था वो था तातार खां। ठीक है, सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो पहले मच्छीबारा का युद्ध हुआ था, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। पहले मच्छी खाओ, फिर सरहिंद पहुंचो। सूरजगढ़ के युद्ध की बात करेंगे तो 1534 में हुआ था, साथ से सूरजगढ़, साथ से शेर खां और महमूद शाह के बीच में, जो कि बंगाल का था। ठीक है, इसने 13 लाख दिनार शेर खां को दिया था इस युद्ध में। तो सूरजगढ़ के युद्ध कहाँ पे, शेर खां के। तेलियागढ़ी के युद्ध एक बार एक तो बंगाल की कुंजी माना जाता है तेलियागढ़ी। एक युद्ध हुआ है ये इस्लाम शाह और मंगोल के बीच में भी हुआ है। और तेलियागढ़ी का एक युद्ध वेट रुकना जरा। हाँ, आप इसे देखो जरा। तेलियागढ़ी का एक युद्ध हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है क्लियर से, कि 1538 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में भी तेलियागढ़ी का एक युद्ध लड़ा गया। तो तेलियागढ़ी 38 गढ़ी, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो ये भी हमने डिस्कस किया। आगे हम देखेंगे गिरी सुमेल का युद्ध, ये 1544 में हुआ है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, शेरशाह के टाइम पे लड़ा गया। मालदेव मारवाड़ जो थे, ठीक है ना, मारवाड़ जो शासक थे, राठौड़ मारवाड़, मालदेव राठौड़ और शेरशाह के मध्य लड़ा गया। शेरशाह बहुत दिनों तक इस युद्ध में उलझा रहा, और शेरशाह इसी युद्ध के लिए कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ है, 1560 में, हमें पता है, जब बैरम खां और अकबर का सेनापति जो था, जो पीर मोहम्मद, इसने बैरम खां ने विरोध कर दिया था 1560 में, तो पीर मोहम्मद ने फिर इसको बंदी बना लिया था। नरही या फिर चौरागढ़ का युद्ध, तो 464 अकबर और गोंडवाना की जो वीर नारायण थे ना, दुर्गावती रानी, उनके बीच में हुआ था चौरागढ़ या फिर नरही। चार से चौरागढ़, 464, 1564 अकबर और दुर्गावती के मध्य। हल्दी घाटी, या इसी को कहते हैं खामनूर, या फिर इसी को कहते हैं गोगुंदा। तो ये फेमस युद्ध है। महाराणा प्रताप और मानसिंह और आसफ खां एक साथ, ठीक है, मानसिंह और आसफ खां अंग्रेजों के, वो अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। हल्दी घाटी या फिर इसी को बोलते हैं खामनूर या गोगुंदा, 18 जून 1876, 1818 है इसमें। और इसी को कर्नल टोड ने कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। जबकि द्विवेर का जो युद्ध हुआ है 1582 में, ठीक है, ये अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बाद उनका जो पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल से भी लड़ाई लड़ी है। द्विवेर दूसरी बार में अमर सिंह ने लड़ी है। ये कर्नल टोड ने इसको बोला मेवाड़ का मैराथन। तो थर्मोपल्ली, हल्दी, तो हल्दी किसमें बांधी आपने, पल्ली में। और मेवाड़ का मैराथन द्विवेर, तो द्विवेर, द्विवेर यानी कि दुई है ना, तो अंत में इसके दो आएगा। तो दुई बेर, बा से 82, और दुई है तो दो, तो बेर 82, दुई बेर 82। सूपा या सोमपत के तो 1597, सात से सूपा, सात से सोमपत। और चांद बीबी और बीजापुर प्लस गोलकुंडा ने मुगल के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था अहमदनगर, ठीक है वो। तो देवारी का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। परवेज जहांगीर का युद्ध हुआ था अमर सिंह जो था मेवाड़ के, ठीक है ना। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, कोई इनकंक्लूसिव वार था, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवारी का युद्ध 1605। तो इस बार देवारी कब पड़ी है, 1605 में, ऐसे याद रख लो। और शकूर कोयडा, मैंने क्या बोला था, जब दो चार लोग आपके जीवन से चला जाए तो सुकून मिल जाता है। चिनकुनुच खां वर्सेस मुबारिज खां मुगल की तरफ से लड़ने आया था, और इस युद्ध के बाद चिनकुनुच खां ने इंडिपेंडेंट दक्कन की स्थापना कर दी थी। तो ये थे सारे युद्ध पूरे इतिहास के। जुड़ने के लिए धन्यवाद।